ज्ञानी वही है जो अभिमानी ना हो। और हनुमान जी का जो ज्ञान है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के जो गुरु जी हैं वो है सूर्य भगवान। कौन है? बोलो बोलो। हनुमान जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की है? सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की है। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य भगवान, सूर्य देव। उनसे शिक्षा प्राप्त की, इसलिए हनुमान जी ज्ञान के सागर हो गए। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम है प्रकाश देना और हनुमान जी का काम है विकास करना, राम के नाम का प्रचार करना। कब? एक बार तो बचपन में हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए थे, जब नाश्ता में खा गए थे। दोबारा फिर गए, दोबारा गए, हाथ जोड़ के सूर्यदेव के सामने खड़े हो गए। बोले महाराज हमें आप अपना शिष्य बनाओ, हमें आपसे विद्या पढ़नी है। सूर्य भगवान ने गौर से देखा कि देखा हुआ लग रहा है, पहले कभी इस बालक को देखा है। बोले हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हमने देखा हो? हनुमान जी बोले एक बार पहले छोटे में आए थे हम आपके पास। सूर्यदेव पहचान गए, हाँ हाँ तुम वही हो जो हमको खा गए थे एक बार। हनुमान जी बोले ठीक पहचाना है। सूर्यदेव मन ही मन सोचने लगे कि पहले तो इन्हें भूख लगी थी, तो ब्रेकफास्ट में खा गए थे। अब कहीं हमने इन्हें स्टूडेंट बनाया, शिष्य बनाया, और कहीं बीच ही में इन्हें भूख लग गई तो फिर ना खा जाए। इसलिए ऐसे खतरेदार स्टूडेंट को नहीं बनाना चाहिए। सूर्य भगवान बोले देखो भाई क्षमा करो, आप हमसे मत सीखो, घर पे ही सीखो किसी और से विद्या। हनुमान जी बोले नहीं हम तो आपसे ही सीखेंगे। बोले क्यों? देखो एक बात, गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। कई लोग पुस्तक का ज्ञान लेकर के ज्ञानी बन जाते हैं। ध्यान रखना अंबरनाथ के पागलो, पुस्तक का ज्ञान उस तक नहीं पहुंचा सकता है। पुस्तक का ज्ञान उस तक नहीं पहुंचा सकता है। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक नहीं, गुरु की शरण की आवश्यकता है। इसलिए नहीं तो हनुमान जी चाहते तो हनुमान जी नहीं वेद पढ़ लेते, पुराण पढ़ लेते। क्या जरूरत थी हनुमान जी को गुरु के पास जाने की? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों गए? क्योंकि गुरु समझाते हैं। ध्यान रखना, वेद पढ़ते कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। इसलिए जो हनुमान चालीसा तुम लोग पढ़ते थे, वही हनुमान चालीसा पर 3 दिन कथा हो गई, फिर भी अभी 3 चौपाई नहीं भजी। और ये कहां से संभव है? गुरु ज्ञान से ही तो संभव है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। हनुमान जी सूर्य भगवान से बोले सूर्य देवता आप गुरु बनो, हम चेला। तो सूर्य भगवान बोले कहीं चेला तुम्हें भूख लगे आई और ब्रेकफास्ट में तुम खा गए। तो सूर्य भगवान ने बहाना बनाया था, सुनो हम आपको चेला अपना शिष्य नहीं बना सकते। क्यों? देखो भाई, पढ़ने के लिए चेला को सामने होना चाहिए, गुरु के मुख की तरफ देखना चाहिए। अब हमारा काम है चलना फिरना, एक जगह तो हम टिकते नहीं है, दिन न रात चलते रहते हैं। तुम हमारे पीछे रहोगे और पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी थोड़ी देर बाद सोच करके बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम है ही है। हनुमान जी बोले इसका भी उपाय है। बोले क्या? बोले आप भी चलते रहिए, हमें चलते चलते पढ़ाइए। तो सूर्य भगवान बोले भाई मुख सामने होना चाहिए। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे चलिए, हम उल्टे चलेंगे, मुख आपकी तरफ हो जाएगा। तो सूर्य भगवान हंस करके बोले गुरु के सामने ही उल्टा चलोगे, पहले ही उल्टा चलोगे, फिर पढ़ाई काहे को करते हो? हनुमान जी बोले वो चेला ही किस काम का जो गुरु के सामने जो पहले चल रहा था वही चाल चले। चेला तो वही है जो गुरु को देख करके अपनी चाल को बदल डाले। और एक बात, छोटे छोटे बच्चों को जब माताएं चलना सिखाती हैं, तो माताएं छोटे बच्चों को चलना सिखाती हैं तो आजा बेटा आजा बेटा आजा, माताएं उल्टी चलती हैं, बच्चा सीधा चलना सीखता है। यही गुरु का ज्ञान है कि गुरु दुनिया की नजर में उल्टा चलता दिखाई पड़ता है, पर हम सबको शिष्यों को सीधा चलना सिखवा देते हैं।
इसीलिए हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, गुण के भी सागर हैं। एक बात और, हनुमान जी से एक सीख और लो, जो गुरु की तरफ देख करके जिंदगी में चलता है वो हनुमान जी की तरह ही निखरता है। ये बढ़िया सीख है। दूसरी बात, हनुमान जी गुण सागर है। ये गुणों का आशीर्वाद कब मिला? लंका में माता जानकी जी ने हनुमान जी को दिया।